आत्मा, तो जब मन में परिवर्तन करेंगे तो कोई ना कोई हमें बता देगा। चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात मनोमतम गुणेषु सत्तम बंधाय रतम वापो से मुक्तये। जब मन संसार में लगता है तो बंधन बनता है, और जब मन परमात्मा में लगता है तो मोक्ष बन जाता है। तो जब मन में परिवर्तन कर देंगे तो कोई ना कोई हमें बता देगा कि मेरे द्वारा नहीं, अमुक के द्वारा तोड़ा गया है। आइए, रावण के अत्याचार का वर्णन किया तुमने, कितना बड़ा अत्याचार हुआ, हमारे द्वारा विराम नहीं लगाया गया। देखिए, प्रत्येक अवतार का एक निमित्त होता है। आवेश, प्रवेश, आवेश। जैसे जल को किसी पात्र में रख करके अग्नि में उष्णता के माध्यम से उसमें अत्यंत जो है तेज प्रवाहित करना है, जिसे लोग कहते हैं जल को गर्म करना है, तो क्या है आवेश, यानी जल के अंदर अग्नि का प्रवेश करवाना है। आवेश, प्रवेश, जैसे कोई लौह का गोला हो और उसे आग में डाल दिया जाए तो उस लौह के अंदर आग का प्रवेश हो गया। स्फूर्ति, बड़ी जोर से अचानक जैसे सहसा विद्युत चमक पड़े वर्षा काल में, वैसे भी जब बादल होते हैं जब बिजली चमकती है। स्फूर्ति और आविर्भाव, कि जैसे पत्थर में जहां पर भी आप चोट करेंगे तो वहां अग्नि जलेगी। पत्थर के खंड में जहां भी चोट की जाएगी तो वहीं पर अग्नि प्रज्वलित होगी। तो आविर्भाव, वो सदैव एक रस रहने वाला है, अग्नि को हटाया नहीं जा सकता, वो सदैव बनी रहेगी एक रस। आवेश अवतार, इसी प्रकार 4 प्रकार से अवतार होते हैं, आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव। तो प्रत्येक अवतार का एक निमित्त है। जैसे शंखासुर जब वेदों को चुरा कर ले गया पाताल में, उस समय भगवान ने मीन रूप धारण किया और शंखासुर का वध किया, वेदों की रक्षा किया। और जब अपने रूप में आए तो इतना प्रेम में विभोर हो गए कि उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को कमंडल में भर लिया, क्योंकि जो प्रेम से आंसू निकलते हैं वो ठंड होते हैं, जो शोक से निकलते हैं वो उष्ण होते हैं। जब आवश्यकता हुई तो उसी आंसुओं से मानसरोवर का निर्माण हुआ। तो फिर वशिष्ठ जी इक्ष्वाक के माध्यम से बाण के द्वारा सरयू को प्रवाहित करवाया। अब देखिए, गंगा जी बाद में आई है, सरयू पहले आई है। और जब गंगा जी यहाँ आने को तैयार हुई तो उन्होंने कहा जो भी नदी मुझे मिले तो नाम मेरा होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जो जो नदियां मिलती गई हैं गंगा जी में, तो नाम किसका हुआ है? गंगा जी का। गंगा जी का। लेकिन सरयू से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मा जी ने ऐसा कह दिया है तो हमें स्वीकार है, लेकिन एक वचन चाहिए कि जहां पर गंगा जी हमसे मिले तो उस स्थान का ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से कोई अगर अपने प्राण परित्याग करे तो उसे अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए। तो दशरथ जी की माता, इनकी दाई, दाई का नाम जानते हो कि नहीं? दाई का भी पता ना होगा, बाबा का नहीं। बाबा का जानते हो क्या है? हाँ, दाई का पता नहीं है। चलो हम बताए दे रहे हैं। इंदुमती, क्या नाम था कि दाई का? इंदुमती। दशरथ जी को आंगन में लिए खिला रही थी। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे, बीना से पुष्प गिरा, स्पर्श हो गया, देहावसान हो गया। अज को बड़ा कष्ट हुआ। अज ने कहा हम अपने प्राण छोड़ दूंगा। वशिष्ठ जी ने समझाया कि अप्सरा थी, श्राप हुआ था कि मृत्युलोक में जन्म लो। जब निवेदन किया तो विमोचन हुआ श्राप का कि जब तक देव पुष्प का स्पर्श नहीं होगा तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। देव पुष्प का स्पर्श हो गया, उद्धार हो गया। फिर भी अज को शोक बना रहा। जब दशरथ जी सयाने हो गए, सिंहासन में आरूढ़ कर दिया, तो जहां पर गंगा जी और सरयू का संगम है तो वहीं पर पयोव्रत के माध्यम से अपने प्राणों का परित्याग किया था। स्वर्ग में जाकर इंदुमती उन्हें प्राप्त हो गई थी। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मंजुल कूला। तो प्रत्येक अवतार का निमित्त रहा। तो हमारा निमित्त जिसलिए हुआ वो काम हमने सब अकेले ही कर लिया है।
किसी को साथ में नहीं लिया। ये महापुरुष देवांशम